और अगर आप वर्क वीज़ा और ऐसी सारी बकचोदी कर रहे हो तो भाई वो तो भूल ही जाओ भाई, वो तो रिस्क है, पैसा डुबाना हो तो ऐसे सारी चीज़ों में घुसना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश प्रजापति। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में है ना, मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी में स्टडी का क्या प्रोसेस है उसके बारे में, उसके बाद जो पार्ट टाइम जॉब है उसके बारे में, फील्ड जॉब का जो भी है वो, और कुछ टिप्स भी दूँगा कि जो ऑलरेडी इन प्रोसेस में है या जनवरी इनटेक में आने वाले हैं, तो वो किन बातों का थोड़ा ध्यान रखें तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, 5 महीने पहले मैं भी आपकी जगह पे था, मैं भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देख रहा था और जब मैं आ रहा था ना, मैंने ये माइंडसेट रख के आया था कि भाई 1 साल का स्टडी वीज़ा है, 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। 1 साल जाएँगे, मस्त अच्छे से मास्टर्स करेंगे, अच्छा कोर्स लिया है, मास्टर-वास्टर करेंगे, पार्ट टाइम वर्क करेंगे, अपना खाना-पीना निकाल के 2 साल दबा के काम करेंगे, जितना पैसा डाला उससे तो ज़्यादा ही निकाल देंगे। उसके बाद और एक्सटेंड हो गया तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो जो भी होम कंट्री रहते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया जाके मस्त 50-60 हज़ार की जॉब तो कोई भी दे देगा, क्योंकि भाई मैं यूके से मास्टर्स करके आ रहा हूँ, इंटरनेशनल है तो। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ यहाँ की रियलिटी के बारे में। ये वीडियो 2 लोगों के लिए है भाई, अगर तुम लोगों ने प्रोसेस नहीं किया है अभी तक, तो ये वीडियो को देखो, आराम से समझो, उसके बाद प्रैक्टिकल होके कोई डिसीज़न लेना। और अगर जिस बंदे ने डिसीज़न ले लिया है, इन प्रोसेस में है, वीज़ा अप्लाई कर दी, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने डिसीज़न ले लिया है, तो भी आप ये वीडियो देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली पहले से माइंडसेट क्लियर करके आना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में, कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी आप सुनते हो, बड़े-बड़े नाम होते हैं, वो यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज़ कैसे, स्टूडेंट्स कैसे हैं और पढ़ाने का तरीका क्या है, असाइनमेंट क्या है, ये 4-5 चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले तो यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताता हूँ कि भाई टॉप की 10-15 यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी सेगमेंट की यूनिवर्सिटी है वो सारे भाई-भाई ही है। सारे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे ही है। यूनिवर्सिटीज़ भाई अच्छी होती है, दिखने में अच्छी है, कैंपस अच्छा होता है। दूसरा है इंटरनेशनल एक्सपोज़र, अपन ये वर्ड सुन के आते हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पे जाएँगे, अलग-अलग कंट्री से लोग मिलेंगे। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से 70% इंडियन है, 15 से 20% नाइजीरियन है, बचे-कुचे चाइना, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे अलग-अलग कंट्री से है। यूके से 1 से 2 होगा, गलती से आ गया होगा तो है। तो भाई ये है रियलिटी यूके के अंदर। इंटरनेशनल एक्सपोज़र के नाम पे आपको इंडियंस और एशियंस ही मिल रहे हैं। भाई तुमको ऐसा फ़ील होगा कि तुम बैंगलोर की किसी यूनिवर्सिटी में हो, 2-4 फ़ॉरेनर्स आपकी क्लास में आ गए, ऐसा ही फ़ील होगा आपको। इससे ज़्यादा फ़ॉरेनर्स आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा फैकल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। भाई फैकल्टीज़ भी ब्रिटिशर्स नहीं है हमारे यहाँ पे तो। एशियन मिलेंगे आपको, या जापानी, चाइनीज़ या दूसरे कंट्री के नाइजीरियन वगैरह मिलेंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई इक्का-दुक्का ब्रिटिशर मिल जाए, आप जो कोर्स कर रहे हो उसके अंदर। मेरे अंदर तो एक भी ब्रिटिशर्स नहीं है जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है। थर्ड आपको बताता हूँ स्टडी का क्या रियलिटी क्या है, कि भाई ये पढ़ाते क्या है? ये जो बोलते हैं मास्टर्स करवा रहे हैं हम यूके से, इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलेगा, भाई क्या मिलता है? मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए टर्म्स होते हैं, 1 साल का मास्टर्स होता है, ये आपको पता ही होगा। 1 साल के मास्टर के अंदर टर्म होता है। टर्म बोले तो सेमेस्टर समझ लो आप। इसमें सेमेस्टर वाइज़ होता है, जैसे कि पहला सेमेस्टर, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करो, वो कंप्लीट हो गया, दूसरा सेमेस्टर असाइनमेंट सबमिट करो, तीसरा, ऐसे 2-3 टर्म होते हैं। पहले टर्म में मेरे 4 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट को वीक में मैं 1 बार पढ़ता हूँ, वो भी 2 घंटे के लिए। 3 महीने तक यही क्राइटेरिया रहेगा और 3 महीने बाद वो सब्जेक्ट पूरा, उसका असाइनमेंट सबमिट करो, वो चारों सब्जेक्ट चले गए। इतना ही तुम पढ़ते हो भाई यूके के अंदर, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में। वीक में कोई एक सब्जेक्ट 2 घंटे का पढ़ के तुम भाई कौन-सा तुर्रम खान बनने वाले हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और पढ़ाते क्या है वो? उनका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का आपको पोर्टल दे देंगे, उसके अंदर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको क्या पढ़ाएँगे, कब पढ़ाएँगे, असाइनमेंट क्या सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, कब क्लास आना है, कब छुट्टी है, सब कुछ पहले से बता देते हैं। वो आपका जो भी लेक्चर होता है ना 2 घंटे का, वो लेक्चर नहीं होता है, वो डिस्कशन क्लास होती है, कि भाई आपको जो ऑलरेडी हमने मटेरियल दे रखा है, आप सेल्फ लर्निंग करो। वो सब पढ़ने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन्स हो या डाउट्स हो, पहला तो वो पूछो। पीडीएफ बनाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे,
उसके बाद एक केस स्टडी डालेंगे और लास्ट में कुछ टास्क रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना है 1 बाय 1 करके। वो भी ऐसे नहीं कि सबसे पूछेंगे, 4-5 क्वेश्चन रहेगा, 20-30 में हाथ खड़े करके जिसको आता है बोल दो। ओवरऑल बता दूँ भाई, तो भाई तुमको सेल्फ लर्निंग करना है। अगर तुम सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहे हो, तो तुम जहाँ से इंडिया में आने से पहले तुम जो सोच के आई थे, उसी पोज़ीशन में रहोगे, तुम्हारा कॉलेज पूरा हो जाएगा। विदाउट सेल्फ लर्निंग तुम्हें जो भी तुमने कोर्स किया है, उसमें कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। अभी मैं आपको है ना असाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। ये भी डिफर करता है सब्जेक्ट वाइज़, क्योंकि मैं जो फील्ड में हूँ, उसमें एक सब्जेक्ट है जो मेरे डायरेक्ट रिलेटेड है। उससे रिलेटेड असाइनमेंट भी होगा, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी असाइनमेंट है उसका मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है कि भाई वो जो चीज़ें बता रहे हैं असाइनमेंट के अंदर, वो करके मेरे को भाई कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। वो जो नॉलेज है मेरा इन फ्यूचर जो फील्ड जॉब करूँगा उसके अंदर कुछ काम नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, करने के लिए कर लो। लोग भाई बाहर से असाइनमेंट पैसे देके करवा देते हैं भाई, रिलेटिव तो यही है। क्योंकि फेल होने का डर है, यहाँ पे असाइनमेंट के भी बहुत सारे क्राइटेरिया, अभी मैं आपको इन डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें असाइनमेंट के लिए होती है कि भाई इज़िली वो ऐसे ही निकालते हैं बाहर से करवा के, और कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सीनियर-वीनियर से पूछ के खुद से हो तो कर देते हैं। तो ये है असाइनमेंट का सिस्टम। मतलब पूरे स्टडी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप इंडिया के अंदर आपने किसी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन की है, आपको जॉब एक्सपीरियंस है, उस रिलेटेड या मास्टर कोर्स सिलेक्ट करो, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्यों हेल्पफुल मिलेगा कि आपका वो नाम छप जाएगा कि भाई मेरे पास इसका मास्टर डिग्री है। लेकिन आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस रहेगा, नॉलेज रहेगा, उसके बेसिस पे आप इन फ्यूचर फील्ड जॉब या यहाँ पे पार्ट टाइम उस फील्ड के अंदर आप ट्राई मार सकते हो। तो आपको मिलने के थोड़े चांसेस बढ़ जाएँगे। एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज ज़रूर काम आएगा। एंड आपको अगर फील्ड जॉब चाहिए उस पर्टिकुलर आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है। अगर नहीं निकाल रहे हो, तो भाई जहाँ से आए थे वहीं पे रह जाओगे। उसके अलावा फालतू की 100 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको फील्ड जॉब मिलने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं फील्ड जॉब के लिए। अभी मैं आपको पार्ट टाइम जॉब की क्या सिनेरियो है वो आपको बताता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, किसको जॉब लगी है, कितने परसेंटेज वैसे मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो भाई 100 में से 60 लोगों के पास जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब। किसी भी तरह की जॉब नहीं है, और वो लोग सारे प्रॉपर लंदन सिटी में रहते हैं। बड़े-बड़े जो आप सिटी पकड़ लो, हाउंसलो, हैरो, वेम्बले, ये सारी सिटीज़ में रहते हैं। इसके अलावा बचे 30-40 में से 10-15 लोगों के पास होगी जो प्रॉपर एनआई की जॉब है, यानी कि 20 घंटे वो जॉब कर रहे हैं। उसमें से बाकी के जो 15-20 लोग बचे, उसमें से कोई 4 घंटे, 6 घंटे, 8-10 घंटे ऐसा काम कर रहा है। तो 4 महीने हो गए भाई, 4 महीने से उनके पास जॉब नहीं है। ट्राई मार रहे वो सारी चीज़ें जो यूट्यूब में लोग बोलते हैं, डोर टू डोर जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो, ये सारी बकचोदी करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं है उनके पास। 4 महीने से वो खुद का खर्चा खुद से निकाल रहे हैं, या बाहर से या घर से पैसे मँगवा रहे हैं, या लोन लेके आए तो लोन का पैसा यूज़ कर रहे हैं। ये है भाई रियलिटी। अगर आप फील्ड जॉब का सोच रहे हो, फील्ड जॉब का भाई मिलने वाला तो देखो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन टफ है, मैं आपको यही बताऊँगा। इसमें ज़्यादा मैं आपसे डिस्कशन करूँगा नहीं। जो भी स्टूडेंट अभी आ रहा है जनवरी इनटेक या कोई भी आगे वाले इनटेक में आ रहा है या आने की सोच रहा है कि भाई मेरे को तो आना ही, कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा। उनको एक चीज़ बता दूँ, तुम अगर यूके आ रहे हो, सिटी सोच समझ के चूज़ करना, जहाँ पे आप रहने वाले हो, जहाँ पे अकोमोडेशन रहने वाले हो। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है या जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, जो भी है उनसे पहले पूछ लो भाई, मैं इस एरिया में जाने की सोच रहा हूँ, सेफ है या नहीं है? यहाँ पे भाई लंदन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ज़ोन 3, 4, 5 में बहुत बुरा हाल है। ना पुलिस कुछ करती है, चोरी-वोरी बहुत हो रही है, साइकिल चुरा रहे हैं, किडनैप मतलब किडनैप इन सेंस कि आप चोरी हो रही है कि आप रात को अकेले हो, 2 लोग आएँगे, चाकू दिखा के फ़ोन, चेन जो भी चीज़ें होगी आपसे चुरा के ले जाएँगे। और भाई वेम्बली में तो एक मर्डर भी हो गया था, उसने मना कर दिया होगा तो चाकू घुसा दिया और मर गया। और इसके बाद इसमें कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होता नहीं है। मेरे को नहीं पता क्या है, किस लिए नहीं हो रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको कहाँ पे रहना है वो भाई सोच समझ के आना। भाई कमाओगे 10-15 डालना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो मैं तो खुद लंदन से बाहर रहता हूँ, कैम्ब्रिज के नियर बाय। यहाँ पे बहुत सेफ है। जॉब वगैरह भी चलो मिल गई है एंड सेफ भी है। थोड़ा ट्रैवलिंग में मेहनत लगती है भाई, लेकिन रात को मैं 12-1 बजे भी आऊँ ना, तो भाई टेंशन फ्री होके निकलता हूँ।
तो यही है कि भाई थोड़ा एरिया सेलेक्ट करके आप आना भाई, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आपको जो करना है करिए, जो कोर्स लेना है, जो यूनिवर्सिटी, एरिया रहने के लिए एक बार ज़्यादा सोच लेना। तो क्या सेफ रहोगे, अच्छे से रहोगे। वरना वेम्बली मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आप रात को अकेले निकल ही नहीं सकते, और अगर आपकी पार्ट टाइम होगी नाइट शिफ्ट की या इवनिंग शिफ्ट की, तो क्लोजिंग टाइम 10-11 तो बज ही जाएँगे, तो आपको अकेले आना पड़ेगा। तो रिस्क रहता है भाई, तो ये थोड़ा एक देख लेना। तो जो न्यू है लोग, जो न्यू बंदे हैं, जो अप्लाई करने का सोच रहे, तो भाई 4-5 बार सोच लो। यहाँ पे इमिग्रेशन के भी बहुत सारे नए रूल्स आ गए। वीज़ा का भी पीएसडब्ल्यू था, वो भी 2 साल का था, 1.5 साल का कर दिया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो अगर आप इंडिया में वेल सेटल्ड हो या अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छी पोज़ीशन पे हो या अच्छे फ़ेज़ में हो, तो एक बार सोच लो वापस कि आपको आना है या नहीं आना है। और अगर आप वर्क वीज़ा और ऐसी सारी बकचोदी कर रहे हो, तो भाई वो तो भूल ही जाओ भाई, वो तो रिस्क है। पैसा डुबाना हो तो ऐसी सारी चीज़ों में घुसना, 15-20 लाख उड़ जाएँगे, आपको यहाँ तक वहाँ के वहीं रहोगे और पैसे भी चले जाएँगे। तो वर्क वीज़ा तो भूल ही जाओ। आना है तो स्टूडेंट वीज़ा से आओ, ढंग से पढ़ाई-वढ़ाई कर लो। एमओआई के बेसिस पे भी आ सकते हो। एमओआई क्या होता है कि बिना आइल्स के भी आपको एक तरीका आने का, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें एमओआई को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वो वीडियो देख लो आप मेरे चैनल में जाके। तो उससे आपको एक ईज़ी वे मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कोई दूसरा रास्ता चूज़ मत करना। बाकी आप चाहते हो आपको आना है बाहर, फिर भी मैं ये सारी चीज़ें स्ट्रगल कर सकता हूँ और मैं वेल इनफ सेटल्ड हूँ, तो आप आ सकते हो, यहाँ पे आओ। आपको बहुत कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, भाई यहाँ पे जो आपको सिखाएगी ना, क्योंकि कंट्री चेंज करना ईज़ी नहीं है। अकेलापन, नए दोस्त, नए कंट्री, नए कल्चर, आपको जो चीज़ें कभी की नहीं होम कंट्री में वो सब करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसे-ऐसे काम करने पड़ेंगे, तो आप मैच्योर बन जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और आप मतलब ग्रो तो करते ही हो। आप अगर आप प्लान कर रहे हो आने का, आप आ सकते हो, बेस्ट ऑफ लक है आपको। और आपको और भी कुछ डाउट हो, किसी टॉपिक में और वीडियोज़ वगैरह चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पे बना दूँगा। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड राधे-राधे।